हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि मैंने बता दिया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वो क्लास ले ली होगी। यदि आपने क्लास नहीं ली है तो वो आपकी प्लेलिस्ट पर सेव है, वहां से जाकर ले सकते हो। ठीक है, तो बच्चों जल्दी से बातें न करते हुए, ज्यादा बातें न करते हुए चलते आज के अपने पहले क्वेश्चन पर। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारी एक्सरसाइज है 7.3 है। 7.3 ठीक है बच्चों, पार्ट नंबर सेकंड। अब हमारा जो क्वेश्चन है दो तो मैंने कल क्वेश्चन करा दिए थे। अब आज का जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा थर्ड क्वेश्चन है। कौन से बच्चों? थर्ड। तो cos 2x, cos 4x और cos 6x। डियर बच्चों, जो मैंने कल एग्जाम्पल या क्वेश्चंस दिए हुए थे, जिन पर बच्चों के पास बुक है तो वो बुक से जितने भी एग्जाम्पल है वो आपको लगाने हैं। ठीक है ना। तो बच्चों जैसे कि मैंने बताया था कि क्या ये तो हमें गिवन है cos 2x और cos 4x, यस, और cos 6x। लेट y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन cos 2x, cos 4x और cos 6x। यस। अब डियर बच्चों, ऐसे क्वेश्चनों में लेकर चलने में शुरुआत में कंफ्यूजन रहता है। आपको उस कंफ्यूजन से आगे की सोचनी है। ठीक है नहीं? और वो कब सोचोगे? जब आपको प्रैक्टिस कर लोगे और एक क्लास को कम से कम 2 या 3 बार ले लोगे, तो तब जाकर आपको पता चलेगा। देखो एकदम से नहीं पता चलेगा। देखो 10वीं क्लास में आपने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जब पहली बार 1 पढ़ा था तो आपको अजीब सा तो फील हुआ था, बट आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक है ना। तो बच्चों इसी प्रकार से जब मैं इसको लेकर चलेंगे तो देखो इसमें से हम क्या करेंगे, फॉर्मूला था यूजिंग दिस फॉर्मूला। क्या हो जाएगा? इस सूत्र से क्या हो जाएगा बच्चों? जैसे इसको लेकर चलेंगे 2 cos a cos b बराबर कितना हो जाएगा? cos a प्लस के b और प्लस के cos a माइनस के b। अब जिसमें इसकी मल्टीप्लाई में कुछ नहीं हो तो उसकी 2 में गुणा कर देंगे, 2 से भाग। यस या नो? तो बच्चों जैसे इसको करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? अब देखो इसका मान तो हमारे पास है और इसका मान है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 1/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अब देखो जैसे इसको लेकर चलते हैं 2 से गुना भाग करने पर, तो बच्चों cos 2x और cos 4x और cos 6x इंटू dx। बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है, 1/2 बाहर ले लेंगे और इंटू cos 2x भी बाहर ले लेंगे और 2 cos 4x और cos 6x और इंटू dx। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक की कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये 2 cos a cos b का था, ये हमने बना लिया। अब देखो जैसे इसको लिखेंगे यूज फॉर्मूले से, तो बच्चों 1/2 और इंटू कितना हो जाएगा? cos 2x और इंटू कितना आ जाएगा? cos 4x प्लस के 6x और प्लस के 4x माइनस के 6x इंटू dx। तो i इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन cos 2x और इंटू कितना हो जाएगा? cos 10x और प्लस से कितना आ जाएगा? cos माइनस के 2x और इंटू dx। अब देखो मैंने आपको बताया, ये फॉर्मूले मैंने आपको बता दिया था। cos माइनस के थीटा बराबर cos थीटा के बराबर होता है। ये आपने 9th और 10th क्लास में पढ़ा होगा, 10th क्लास का। तो बच्चों जैसे ही आपको लेकर चलते हैं इसको, देखो ये हो जाएगा cos 2x और 1/2। जैसे इसकी मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये हो जाएगा cos 10x और प्लस के cos 2x और इंटू cos 2x
ये हो जाएगा dx। अब देखो जैसे इसको लेकर चलते हैं तो 1/2 इंटू, अब इसमें फिर दोबारा से फॉर्मूला लगा लीजिए। क्या भाई, यही फॉर्मूला दोबारा से लगा देंगे अगेन दिस फॉर्मूला। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, cos 2x प्लस के 10x और प्लस के cos 2x माइनस के 10x और प्लस के कितना हो जाएगा cos 2x और इंटू dx। यस या नो। थोड़ा भले क्वेश्चन लेंथी हो जाइए बट स्टेप बाय स्टेप चलते रहिए, आपको मिस्टेक होने की संभावना बिल्कुल नहीं रहेगी। ठीक है ना बच्चे। तो जैसे इसको करते हैं तो cos 12x और प्लस के cos माइनस के 8x और भाई प्लस के ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस के cos 4x अपॉन 2। यस या नो। ये कैसे आया वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे दिखाई दे रहा हो, चलो बाद में रब कर देंगे। cos 4x बराबर 1 माइनस के 2 cos स्क्वायर 2x और माइनस के 1। इसको ले लीजिए cos 4x प्लस के 1। भाई इसको क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे cos 2 इंटू 2x। तो 2a का फॉर्मूला हो गया, a की जगह कितना है 2x। तो प्यारे बच्चों जैसे इसको लेकर चलते हैं 2 cos स्क्वायर 2x और इसको क्या करेंगे बच्चों, इसको ले जाएंगे इधर, ये 2 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा cos 4x प्लस के 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू cos स्क्वायर 2x। यस या नो। इसकी वैल्यू हमने डायरेक्ट यहाँ रख दी यहाँ पे। ठीक है। एक बार जो बच्चे अभी लेट जुड़ पाए हैं हमारे साथ, तो प्लीज जल्दी से एक बार क्लास को दोबारा से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और क्लास को कर दीजिए लाइक और शेयर। जिन बच्चों ने अभी तक की लाइक और शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, ताकि अभी आपके दो फैमिली फ्रेंड जो दोस्त है आपके भी, वे भी जुड़ सके और क्लास का लाभ ले सके। तो प्यारे बच्चों cos 2x cos 4x cos 6x we are given, दिया है cos 2x cos 4x cos 6x। let I equals to integration cos 2x cos 4x cos 6x into dx। I equals, हमने क्या करा, 2 की गुना भाग कर दी, गुना भाग करने के बाद 1/2 तो बाहर लीजिए, 2 cos a cos b। 2 cos a cos b का फॉर्मूला होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस के b। डियर बच्चों 1/2 तो जुगा तो cos 2x को बाहर रख लिया। अब आप ये कहोगे कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि यही लेना है, तो बच्चों प्रैक्टिस करने के बाद पता चल जाएगा। जब आप किसी टाइम फर्स्ट टाइम कहीं पर जाते हो किसी अपरिचित पैलेस पर, तो आपको पता नहीं होता, तो आप पूछ कर चले जाते हो उस पैलेस पर। यस या नो। तो बच्चों जब जैसे ही आप दोबारा से उस पैलेस पर जाओगे तो आपको पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो बस आपको यही प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो आपको देखो पहले प्रॉब्लम होगी पहली बार के में, पर दोबारा से नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि ये लेना है, तो उसमें हमें आंसर मैच करना है। देखिए 1/2 cos 2x ऐसा ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा माइनस के 2। तो बच्चों इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद cos 2x और इंटू कितना हो जाएगा cos 10x। और बच्चों इसको लेने के बाद में हमने क्या करा है, 1/2 की गुना भाग फिर कर देंगे। ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4। यस या नो। और बच्चों ये हो गया 1/4 और जैसे इसको करेंगे ये हो गया cos माइनस के, और जैसे ये cos स्क्वायर 2x था, अब ये कहां से आया देखिए भाई बच्चों, जैसे कि cos 4x है, cos 4x cos 2x का एक फॉर्मूला होता था cos 2x इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर a माइनस के 1। तो बच्चों हमने क्या करा, 2 4 को तोड़ लिया 2x में, 2x एक जगह कितना है, पहले इस पर कितना है 2x। तो बच्चों इसको क्या करेंगे 2 cos स्क्वायर 2a माइनस के 1 को इधर ठान लीजिए और 2 को इसे डिवाइड कर देंगे, तो ये cos स्क्वायर 2x की वैल्यू आ जाएगी। और हमने वैल्यू ये पुट कर दिया। आप कहोगे कि इसकी वैल्यू ये कहां से आई, तो आप इसको बता सकते हो। अब मैं क्योंकि इसको मुझे स्पेस चाहिए तो हमारे पास स्पेस कम है, इसको रफ कर रहा हूं। तो जो बच्चे नहीं देख पाए तो प्लीज जल्दी से, जो लेट जुड़ने वाले हमारे साथ, तो वे प्लीज एक बार क्लास को दोबारा से फिर से लेंगे और तब जाकर सोल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों जैसे इसको लेकर चलते हैं 1/4 cos 12x और प्लस के इंटू cos माइनस के थीटा, यही हो जाएगा 1/4 8x और प्लस के कितना हो जाएगा इंटू dx भी है भाई हमारा, और ये dx हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू dx
और प्लस के कितना हो जाएगा इंटू कितना 1/4, ये कितना हो जाएगा 4 2 जा, ये 4 तो था ही, और ये कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और इंटू cos 4x। क्लियर है। अब बच्चों इसका टेकिंग इंटीग्रेशन कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू x अबव इक्वेशन। तो बच्चों 1/4 इंटू कितना हो जाएगा माइनस के cos का हो जाएगा प्लस के साइन 12x प्लस के साइन 12x अपॉन 12, यस, और प्लस के 1/4 इंटू 1/8 और इंटू कितना हो जाएगा साइन 8x और प्लस के कितना हो जाएगा 1/8 इंटू x और प्लस के कितना हो जाएगा 1/8 और इंटू 1/4 और इंटू कितना हो जाएगा साइन 4x प्लस के c। तो प्यारे बच्चों इसको सिंपलीफाई कर देंगे। सिंपलीफाई करने के बाद यहाँ से रफ कर दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये चाहिए, तो इसीलिए मैंने यहाँ से रफ कर दिया। तो अब देखिए 12 चौक 48 1/48 और इंटू कितना हो जाएगा साइन 12x और प्लस के कितना हो जाएगा 8 चौक 32, ये हो जाएगा साइन 8x और प्लस के कितना हो जाएगा ये हो जाएगा x/8 और ये कितना हो जाएगा बच्चों प्लस के 8 चौक 32 और इंटू कितना हो जाएगा साइन 4x प्लस के सी हमारा आंसर हो जाएगा। जो बच्चे लेट जुड़ पाए हैं तो जल्दी से एक बार फिर से ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। आपको मैं बहुत ही थोड़े मतलब कि छोटी क्लास लेकर आता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है ना। चाहो तो आप इसको 1/2 को बाहर भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और फाइनली देखो इससे ज्यादा सोल्व नहीं कर सकते हम बेसिकली, ठीक है। तो आपको यहाँ तक की सोल्व करना है बस, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है भाई। आंसर मैच करने की दिक्कत हमारी है और कोई भी मतलब कि ऐसा तरीका नहीं यूज किया जाएगा जो आपको समझ में ना आए, ऐसा तरीका यूज किया जाएगा जो आपको भरपूर माइंड में बैठ जाए। तो बच्चों एक बार फिर से लीजिए, क्वेश्चन हमारा ये है, लेट i इक्वल्स टू cos 2x cos 4x cos 6x, i इक्वल्स टू 2 से गुणा भाग करने पर मल्टीप्लाई कर देना नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। तो बच्चों cos 2x cos 4x cos 6x इंटू dx। तो बच्चों i इक्वल्स टू 1/2 इंटू cos 2x इंटू 2 cos 4x इंटू cos 6x इंटू dx, i इक्वल्स टू 1/2 इंटू cos 2x इंटू cos 4x प्लस के 6 प्लस के cos 4x माइनस के 6, i इक्वल्स टू 1/2 इंटू cos 2x इंटू cos 10x प्लस के cos, ये सिंपलीफाई करने के बाद माइनस कर 2x हो जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनली क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। हमने क्या किया 2 से एक बार फिर से दोबारा से गुणा भाग कर दी, तो ये 2 cos a cos b का फॉर्मूला बना लिया, ये 1/2 तो बाहर ले लेंगे, 2 cos a cos b का फॉर्मूला हो जाएगा 2 प्लस के 10 12 हो जाएगा और 2 माइनस के 10 बराबर माइनस के 8 हो जाएगा। और cos स्क्वायर 2x की वैल्यू मैंने निकाल कर दिखा दी थी। इससे पहले थोड़ा सा 2 मिनट की क्लास बैक करिए, तब जाकर आपको पता चल जाएगा कि cos स्क्वायर 2x की वैल्यू 1 प्लस के 4x/2 कैसे आई, ठीक है बच्चों। तो बच्चों वहां से आप देख लेंगे, देखने के बाद इसको सिंपलीफाई कर देंगे। cos का कितना हो जाएगा, ये इसको अलग अलग का इंटीग्रेशन ले लिया, इंटीग्रेशन लेने के बाद समाकलन करने पर 1/4x और cos x का कितना हो जाएगा sin x और a अपॉन में आ जाएगा और ये इसी प्रकार से इसका कर लेंगे और इसको सिंपलीफाई कर लेंगे। सिंपलीफाई करने के बाद sin 12x/48 और प्लस के 1/32 sin 8x प्लस के 1/x/8 प्लस के 1/32 इंटू sin 4x। तो बच्चों इसको सिंपलीफाई करने के बाद प्लस c एंड वेयर c इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये समाकलन नियतांक भी बोल देते हैं। तो बच्चों इसको क्वेश्चन को मैं रफ कर देता हूँ। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज क्लास को लाइक और शेयर अवश्य करें और बच्चों क्लास को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि यह जब आपके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं तो आपका भी राइट बनता है कि आप भी इसको सपोर्ट करें, ठीक है। तो क्वेश्चन नेक्स्ट पर चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। डियर बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। तो आपको क्या करना है, देखिए आपको क्या करना है, आपको देखो ये बात बिल्कुल भी आपको थोड़ा सी लगेगी कि सर कभी आप कैसे कर रहे हो कभी कैसे कर रहे हो। बच्चों देखो करना ये पड़ेगा एक्सेप्ट, ठीक है। और यदि आपको नंबर चाहिए और आंसर चाहिए सही तो आपको बिल्कुल ऐसी तरीके से करना पड़ेगा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेहनत। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि क्या
भाई आप जैसे एक अपरिचित रास्ते पर जा रहे हो तो आप यदि आपको किसी पैलेस पर पहुंचना है तो आप लोग क्या करोगे, उस पर पूछ पूछ कर उस पैलेस पर पहुंच जाओगे फर्स्ट टाइम। और जैसे ही आपको उसी रास्ते पर दोबारा जाना हो तो दोबारा जाने के लिए आप लोग क्या करोगे बच्चों, दोबारा जाने के लिए आप लोग क्या करोगे, उसके लिए आपको क्या करना है, बस खाली क्या करना है भाई, आपको बाइक उठानी और चलना है। बस आपको पता चल जाएगा कि उससे पहले वो है, उससे पहले वो है, उससे पहले ये है। तो बच्चों जैसे इसको करेंगे तो अब इसको सोल्व करना है। देखिए साइन ए क्यूब की एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन इंटू 2x और प्लस के 1, 2x प्लस के 1 इंटू साइन 2x प्लस के 1 इंटू dx। अब बच्चों देखो ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, साइन क्यूब को हम ऐसे लिख लेंगे। अब बच्चे बात आती है इसको लिखने की, कैसे लिखेंगे देखिए। तो डियर बच्चों देखिए अब एक फॉर्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो बच्चों जैसे इसको लेकर चलेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा। अब इससे वैल्यू ये पुट कर देंगे। तो बच्चों इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, पुटिंग दिस वैल्यू। तो प्यारे बच्चों जैसे इसको वैल्यू पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा 1 माइनस के कोस स्क्वायर 2x प्लस के 1 और इंटू साइन 2x प्लस के 1 इंटू dx। यस या नो। तो डियर बच्चों जैसे इसको करते हैं अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बात इसमें कुछ नहीं है, बस बिल्कुल फिनिश है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। अब इसको अलग अलग करेंगे, करने के बाद इसको क्या करेंगे भाई, हम cos 2x को क्या कर लेंगे बच्चों, लेट अगेन cos 2x प्लस के 1 इक्वल्स टू t, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। भाई दोनों तरफ का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो डियर बच्चों जैसे इसको करते हैं तो कितना हो जाएगा, डी कोस x का कितना हो जाएगा माइनस के साइन इंटू 2x प्लस के 1 और इंटू कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 2x का हो जाएगा 2 और बराबर dt अपॉन dx। तो डियर बच्चों जैसे इसको करते हैं अब देखिए इसमें क्या करेंगे, dx इक्वल्स टू कितना आ जाएगा dt अपॉन कितना आ जाएगा माइनस के साइन और इंटू ये 2 भी बाहर रख लेंगे और ये कितना आ जाएगा भाई dx बराबर माइनस के dt अपॉन ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और इसका मान हम इसमें रख देंगे तो कितना आ जाएगा i इक्वल्स टू 1 माइनस के t का स्क्वायर और इंटू साइन 2x प्लस के 1 और इंटू dt अपॉन माइनस के 2 साइन 2x प्लस के 1। यस या नो। ये कैंसिल आउट और 1/2 बाहर ले लेंगे, माइनस का 1 माइनस के t स्क्वायर इंटू dt। अब इसको क्या करेंगे 1 माइनस के 1/2 और बच्चों इसको क्या करेंगे 1 इंटू dt और माइनस माइनस प्लस 1/2 इंटू t स्क्वायर इंटू dt, टेकिंग इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू t अबव इक्वेशन, समाकलन करने पर। तो बच्चों जैसे इसको करेंगे माइनस के 1/2 और ये कितना हो जाएगा t हो गया प्लस 1/2 इंटू टी की पावर कितनी हो जाएगी 2 प्लस के 1 अपॉन 2 प्लस के 1 प्लस के c। अब जैसे इसका करेंगे t का मान रख देंगे बच्चों, t का मान रखने पर हिंदी इंग्लिश में क्या करेंगे, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ t। ठीक है बच्चों, t की मान रखने पर जैसे इसको वैल्यू रखते हैं तो कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे कर देता हूँ, ये फॉर्मूला है भाई ऊपर देखिए। ठीक है, तो बच्चों जैसे इसको करते हैं माइनस के 1/2 इंटू टी की वैल्यू कितनी थी कोस 2x प्लस के 1। यस, और प्लस जैसे जो करते हैं 3 दूनी 6 और ये कितना हो जाएगा कोस 2x प्लस के 1 की क्यूब प्लस के
सी हमारा आंसर हो जाएगा। जो बच्चे अभी भी समझ नहीं पाए तो प्लीज जल्दी से एक बार फिर से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, जल्दी से मैं एक बार फिर से जवाब दिखा रहा हूँ। और जो बच्चे जिसकी समझ में आ गया क्वेश्चन, जो मतलब कि सेटिस्फाइड है, तो वो जल्दी से थंब इंप्रेशन दिखा दीजिए। भाई क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कुछ इस प्रकार से है, साइन की क्यूब 2x प्लस के 1 लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन साइन की क्यूब 2x प्लस के 1 इंटू dx। i इक्वल्स टू साइन स्क्वायर 2x प्लस के 1 साइन इंटू 2x प्लस के 1। पुटिंग दिस वैल्यू, बच्चों जैसे इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो कितना करेंगे, वहां से उठा देंगे, मैंने फॉर्मूला रख दिया था। तो 1 माइनस के कोस स्क्वायर 2x प्लस के 1 इंटू साइन 2x प्लस के 1। अब क्या करेंगे, लेट कोस 2x प्लस के 1 इक्वल्स टू t डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x और अबव इक्वेशन ऑन बोथ साइड। तो बच्चों दोनों तरफ का x के सापेक्ष अवकलन करने पर cos हो गया माइनस के साइन और 2x का हो गया x 2 और dt अपॉन dx सिंपलीफाई करने के बाद इसकी वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों। ये मैंने आपको दिखा दिया था और इसकी वैल्यू पुट करने के बाद ये आ जाएगा और इसका इंटीग्रेशन टेकिंग इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू t अबव इक्वेशन समाकलन लेने पर t के सापेक्ष 1 माइनस के 1/2 1 का होगा t और प्लस के 1/2 इनटू t स्क्वायर का कितना हो जाएगा t के क्यूब अपॉन 3 प्लस के c एंड वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या इंटीग्रेशन का कांस्टेंट है बच्चों, इसको मैं रख कर देता हूं, बस इसकी वैल्यू रख देंगे t की, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास अच्छी लग रही होगी और आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और बच्चों इसमें सवाल भी यदि आपको आते हैं तो आपको बहुत ही इंटरेस्ट आएगा और यदि आपसे नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए आप इसको कर सकते हो, यदि नहीं कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 आपका ऐसा ही है, तो आप इसको बताइए कर सकते हो कि नहीं। जल्दी से तभी इंप्रेशन दिखा दीजिए, कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बच्चों जैसे इसको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एक बार फिर से देख लीजिए। ये वो क्वेश्चन नंबर 4 था बच्चों हमारा, तो ये हो जाएगा साइन की क्यूब एक्स और कोस की क्यूब एक्स। तो आप लोग इसको क्या करेंगे बच्चों, लेट i इक्वल्स टू साइन की क्यूब एक्स साइन की क्यूब एक्स और इंटू कोस की क्यूब एक्स इंटू dx। तो बच्चों जैसे इसको लेकर चलेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कोस की क्यूब एक्स और इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। भाई बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, यदि आपसे आता है तो कर लोगे, यदि नहीं आता है तो देखो आपको मैंने अभी पहले क्वेश्चन कराया है, पहले क्वेश्चन से ही आपको वहां से उठानी पड़ेगी वैल्यू। अब देखो साइन स्क्वायर की वैल्यू मैंने अभी बताई थी कोस 3 की पावर एक्स और इंटू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस के कोस स्क्वायर एक्स और इंटू कितना हो जाएगा साइन एक्स और इंटू dx। अब इसको क्या करेंगे, लेट कोस x इक्वल्स टू t डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x अबव इक्वेशन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ का उपरोक्त समीकरण का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, माइनस के साइन एक्स इंटू dt अपॉन dx और इसी कितना हो जाएगा dx इक्वल्स टू dt अपॉन माइनस के साइन एक्स। अब आप इसकी वैल्यू रख लेंगे, तो वैल्यू रखने के बाद क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए ये हो गया t की क्यूब इंटू 1 माइनस के t स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा साइन एक्स। बिल्कुल भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आप हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिए, बाकी का वर्क हमारे पास छोड़ दीजिए। भाई वो हमारी टेंशन है, आप हम कैसे करते हैं 3t की पावर 3 इंटू 3 की पावर 5 और इंटू कितना आ जाएगा dt। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा। जैसे इसको लेकर चलते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस के t की पावर 3 इंटू dt और माइनस माइनस प्लस t की पावर 5 इंटू dt। तो प्यारे बच्चों जैसे इसको लेकर चलते हैं हम तो कितना आ जाएगा,
टेकिंग इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टी अबव इक्वेशन। तो बच्चों जैसे इसको लेकर चलते हैं तो ये कितना हो जाएगा माइनस के टी की पावर 4/4 और प्लस के टी की पावर 6/6 और प्लस के सी। कैसे आया देखो, मैंने बताया था जब पहली क्लास ली थी तो मैंने इसको आधे बोर्ड, इसी पार्ट को आधे बोर्ड पर कर दिया था। अब मैं इसको ओरल लगा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि भाई फॉर्मूला लगेगा, जो बच्चे नहीं है हमारे वे देख लीजिए। तो टी जैसे इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा टी की पावर n प्लस के 1 और n प्लस के 1 प्लस के सी। ये इसका क्या है भाई, हमारा फॉर्मूला है, सूत्र, फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, तो आपको इसको करना है बच्चों। जैसे इसको लेकर चलते हैं, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ टी का मान रखने पर जैसे टी की वैल्यू पुट कर देते हो तो कितनी हो जाएगी बच्चों हमारी, तो ये हो जाएगी cos 4x/4 और प्लस के cos 6x/6 और प्लस के सी। एक बार ये प्लस वाला पहले लिख लेंगे, cos 6x/6 और प्लस माइनस माइनस और ये कितना हो जाएगा cos की पावर 4x/4 प्लस के सी। आंसर एक बार फिर से सुन लीजिए, जो बच्चे लेट अभी हमारे साथ जुड़ पाए हैं तो बिल्कुल भी हताश होने की आवश्यकता नहीं है, तो वो ज्यादा बड़ी क्लास लेकर नहीं आते बच्चों। बस मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, यदि आप क्लास रेगुलर लेते हो, कोई बच्चा पर्टिकुलर नहीं लेता, जिसको मतलब कि लेते भी है तो कुछ बच्चे ही है जो थोड़े होते हैं वे भी। भाई अच्छे आदमियों की मात्रा जो होती है ना वो थोड़ी होती है, बेकार तो कितने इकट्ठे कर लो आप, ठीक है ना, कितने भी इकट्ठे कर सकते हो, बेकार स्टूडेंट्स तो आप ट्रक भर सकते हो बिल्कुल। और यदि आप अच्छे स्टूडेंट्स को देखने की कंपेयर करने लगे तो भाई कुछ ही 1-2 ही मिलेंगे, ठीक है। तो बच्चों प्लीज यदि आपको भी अच्छा स्टूडेंट बनना है तो प्लीज हमारी क्लास को अवश्य ले और A से Z तक ले, ठीक है। मतलब कि हम एक बार फिर से लीजिए sin की क्यूब x प्लस के cos की क्यूब x। तो बच्चों लेट I इक्वल्स टू sin की क्यूब x इंटू cos की क्यूब x इंटू दिस I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन cos की क्यूब x इंटू sin स्क्वायर x इंटू sin x इंटू dx I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन cos की 3x इंटू 1 माइनस के cos स्क्वायर x इंटू sin x और इंटू dx लेट cos x इक्वल्स टू t डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x अबव इक्वेशन। दोनों तरफ उपरोक्त समीकरण का अवकलन करने पर x के सापेक्ष cos को होगा माइनस के sin और t को होगा t अपॉन dx। तो इसका dx की वैल्यू आ जाएगी dt अपॉन माइनस के sin x। इसकी वैल्यू इस इक्वेशन में रख देंगे बच्चों। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए और इसका मान रख लीजिए। देखो cos की वैल्यू हमने क्या मानी, t, cos जहाँ cos है वहां पे क्या कर देंगे t। यदि इसकी पावर 3 थी तो 3 और इसकी कितनी थी स्क्वायर थी तो इसकी पावर 2। इसमें इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइन से साइन माइनस का बाहर कर देंगे और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चों जैसे इसकी कर दिए तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनली इंटीग्रेशन करने के बाद समाकलन करने के बाद ये आ जाएगा और इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ t का मान रखने पर जैसे वैल्यू रखते हैं तो cos की पावर 4x/4 प्लस के cos की पावर 6x/6 और प्लस के c cos 6x/6 और प्लस माइनस के, इसको पहले लिख लिया प्लस को और माइनस वाले को बाद में, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास पसंद आई होगी। यदि अभी भी कोई दिक्कत है तो आपको प्लीज क्लास मतलब कि आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो जो भी आपको डाउट्स है, तो आपका डाउट्स क्लियर करा देंगे। तो प्यारे बच्चों प्लीज जल्दी से क्लास को कर दीजिए लाइक और शेयर। तो जिन बच्चों को क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज क्लास को शेयर जरूर करें। भाई जो भी आपका मतलब कि जो भी जिस आपको सोशल मीडिया से जुड़े हुए इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर आप शेयर कर सकते हो, जिसका आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है, बिल्कुल आपको बिल्कुल फ्री है। और बच्चों जिन बच्चों ने अभी तक की हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन अवश्य प्रेस करिए और बच्चों ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करना चाहते हैं। बताना जरूर यदि आप क्लास लंबी या लेंथी क्लास लेना चाहते हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। जैसे ही आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो हम 1-2 घंटे की क्लास ले सकते हैं जैसा कि आप चाहोगे, क्योंकि भाई देखो आप उसका समय गुजरता जा रहा है। तो प्लीज यार आप लोग प्लीज अपने मतलब कि फ्यूचर को देखते हुए अपने आप में इम्प्रूव कीजिए।
यदि आप समय के रहते परिवर्तन कर लेते हो तो समय को जाने के बाद यदि परिवर्तन करते हो तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ पढ़ते रहिए। जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत।